बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। आज मरीम नवाज साहिबा ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिस पे फ़िलहाल कोई ऑब्जेक्शन लगा कि उसके गालबन वापस किया गया, लेकिन बहरहाल वो फिर उसमें से जो भी गलती है वो दूर करके जमा कराई जाएगी। उसमें उन्होंने इस्तदा की कि हमें मेरी सज़ा जो है वो ख़त्म की जाए, मुझे बरी किया जाए। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई, दो चीज़ें उन्होंने कोर्ट की। एक, एक्स जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनकी तकरीर जो उन्होंने रावलपिंडी बार एसोसिएशन में एड्रेस किया था, तकरीर थी, उसका मतन, उसमें जो बातें उन्होंने की, और फिर वो जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख के बयान भेजा, वो हरफ बरफ तहरीर किया हुआ था, जो कि जिसमें मुख्तलिफ बातें की हुई थी। जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें आके मजबूर किया जाता है, हमें आके इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं कि फ़लाँ जज को आप पैनल में बिठाएं, या जज जो भी बेंच बन रहा है उसमें फ़लाँ जज को शामिल करें, फ़लाँ को ना करें, और अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाते हैं। और फिर वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक लोगों की कन्वेक्शन होती है। तो इस बयान के बाद काफ़ी तूफ़ान खड़ा हुआ, और फिर जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा, उसमें जो पिटीशन में लिखा हुआ है, या जो प्रेयर है उसमें लिखा हुआ है, मरीम नवाज साहबा ने जो जमा कराया उसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस सिद्दीकी ने ये कहा कि जनाब जनरल फैज़ हमीद मेरे पास घर पे आए और उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो हम कह रहे हैं उसके मुताबिक करें, और हमने 2 साल मेहनत की है वो ज़ाया चले जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं जनाब, हम तो फैसला मेरिट पे करेंगे, जो होगा मेरिट देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। और इस तरह की बातें कि जिससे ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने उनको मजबूर किया कि कन्विक्शन की जाए नवाज शरीफ साहब की। एक बात आप ज़हन में रखिए कि पीएमएलएन की लीडरशिप सवाए झूठ के और कुछ बोल नहीं सकती। मसला ये है कि इतना झूठ और फिर दीदा दिलेरी से इंसान हैरान रह जाता है कि आप लीडरशिप क्लेम करते हैं, लीडर की एक भी क्वालिटी आप में नहीं, आप लीडरशिप लेना चाहते हैं। पहले तो लीडर जो है वो बुज़दिल नहीं होता, दलेर होता है। वो खुल के बाद सच्चाई को साथ लेके चलता है, सच्चाई को फेस करता है। लेकिन अगर लीडर झूठा है तो वो तो बाकी तमाम इखलाकियात में वो मारा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स ने कहा था कि मैं ये बुराई करता हूँ, वो करता हूँ, मुझे बताएं मैं कैसे छोड़ूं। तो उन्होंने यही कहा था कि एक झूठ बोलना छोड़ दो। जब झूठ बोलना छोड़ा तो लाजमन, अगर वो कोई उसे कहता है भाई तुमने शराब पी है, और वो झूठ बोलता, तो झूठ तो उसने छोड़ दिया। सच बोलता तो लाजमन कहा जाता है कि भाई तो बड़ा बुरा आदमी है, तो शराबें पीता है। तो नतीजा ये हुआ कि झूठ छोड़ा तो उसकी सारी बुरी आदतें छूट गई। सो प्राइमरीली झूठ जड़ है उस तमाम खराबी की जो कि एक इंसान की शख्सियत में चली जाती है। अब यहां भी ये है, पहली बात तो ये कि जब ये मिलने का वाकया बता रहे हैं, उस वक्त अभी केस मियां साहब का फैसला ही नहीं हुआ था। मियां साहब के केस का सजा का ऐलान ही नहीं हुआ था। अगर केस का फैसला नहीं हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी चीजें अगर अदालत खंगालेगी तो वो तारीखें सारी निकल आएंगी बाहर, क्योंकि एक तारीख जिस पे उन्होंने इस रावलपिंडी हाई कोर्ट में, रावलपिंडी बार में जाके जो तकरीर की है, वो तारीख मौजूद है। आप उस तारीख को
देखें तो आपको पता लग जाएगा, पीछे दिन वर्कआउट कर लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मियाँ साहब को तो सजा ही नहीं हुई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो केस आने का कोई तुक ही नहीं बनता था। वो तो अपील आनी थी उस वक्त जब वहाँ से फैसला हो जाता, और फैसला अगर कोई मियाँ साहब के खिलाफ होता, मियाँ साहब उस पर अपील करते, फिर तो बात आगे चलती, लेकिन वो ये तो था ही नहीं। सो लाजमन पहला झूठ तो ये था। दूसरा जो झूठ है बहुत बड़ा, वो ये है कि जो मैंने उस जमाने में सुना था कि जनरल फैज हमीद मिले, लेकिन वो अपना किस्सा लेके गए थे कि एक फैसला अदालत ने किया है जिसमें कि हुक्म दिया है कि जो सिक्योरिटी वॉल इन्होंने बनाई है उसमें एक सड़क अंदर जो आपारा जाती है सड़क, वो इन्होंने आईएसआई ने अपने अंदर शामिल कर ली थी, इस ख्याल से कि सड़क से लोग गुजरते हैं तो सिक्योरिटी पेरीमीटर आपका फिर बिल्कुल मुख्तसर रह जाता है। तो ये ऑल्टरनेटिव रास्ता मौजूद है, पैरेलल दूसरी सड़क मौजूद है कश्मीर हाईवे, तो लोग उस पर चले जाएंगे और इधर से कम आईएसआई के हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब अदालत वो फैसला कर रही थी, उसके लिए वो जाके मिले, और उसमें बजाय इसके कि वो इसमें तावन करते, उस फैसले को भी वो जिसने भी फैसला किया वो आईएसआई के खिलाफ करते। उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं जानते, सिक्योरिटी वोटी आप सड़क खोल दें ताकि पब्लिक जा आ सके। नतीजा ये कि वो सड़क खोल दी गई, लेकिन वो सिक्योरिटी की जरूरत थी जिसकी खातर आईएसआई गालबन कोशिश कर रही थी, जो मैंने उस वक्त सुना कि ये सड़क खुल जाने से उनको खदशा था कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, चुनाचे वो चाहते थे कि अदालत उनकी पोजीशन समझे और सिक्योरिटी पैरामीटर को इसी तरह रहने दे। इसके अलावा कोई बात नहीं है, बल्कि वहाँ पे मुझे जो जहाँ तक इत्तला है कि बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, और कोई फेवर शौकत सिद्दीकी साहब ने भी मांगी उनसे। अब वो चीज़ें मैं पब्लिकली मैं नहीं कहना चाहता, वो मुझे उम्मीद है कि केस चलेगा तो वो चीज़ें सब कुछ सामने आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जब मियाँ साहब को अभी सज़ा भी नहीं मिली थी, अभी ये केस चल रहा था, तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने क्यों ज़रूरी समझा कि वो जाके रावलपिंडी बार को एड्रेस करें और उसमें ये कहानी सुनाएं उनको। असल किस्सा ये था कि इलेक्शन होने वाले थे, 2 दिन बाद उनकी तकरीर के 1 या 2 दिन बाद इलेक्शन थे, और ये चाहते थे कि वो 1 या 2 दिन बाद इलेक्शन में अगर वो जाएं तो प्री पोल रिगिंग हो जाए, उनके लिए पीएमएलएन के लिए सिंपथीज ले ली जाए। उसमें मियाँ साहब का किस्सा नहीं था, मियाँ साहब तो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके थे, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो कोई काम ही नहीं था, उन्होंने तो अहल नहीं करना था उनको, वो तो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए थे। लिहाजा ये कहना कि वो किसी तरह इलेक्शन में न जाएं या नहीं, उसका तो ताल्लुक ही नहीं था इस चीज से। मियाँ साहब तो इलेक्शन में जा ही नहीं सकते थे, उनको ताहियात उन्होंने नाअहल किया था। तो ये एक कहानी बनाई गई, और झूठ वही मसला है कि झूठ के पांव नहीं होते। अब यहां पे जब ये तकरीर इन्होंने की तो उसमें 2 मकासद थे। एक तो ये कि पीएमएलएन के लिए सिंपथीज ली जाएं और उनको वोट, उनमें इलेक्शन में मदद मिल सके, इसे हम कहते हैं प्री पोल रिगिंग। शौकत अजीज सिद्दीकी एक डिसऑनेस्ट आदमी की तरह प्री पोल रिगिंग में मुलव्वस हुआ, और ये जब साबित हो जाए चीजें कि ये गलत इसने कहा था, तो प्री पोल रिगिंग का केस इस पे बनना चाहिए। दूसरा उसका मकसद था कि जो केस ऑलरेडी चल रहा है जिसकी जजमेंट नहीं आई, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए और ये इंप्रेशन पब्लिक में दे दिया जाए कि अगर सजा हो तो ये समझा जाए कि जी सजा जबरदस्ती करवाई जाती है। ये दोनों मजमूम मकासद थे, और ये जहन में रखिए कि ये लोग वो हैं जो हमारी अदालतों के लिए बदनामी का बायस बने। ये इफ्तिखार चौधरी जैसे नासूर की पैदावार थे। कितनी जबरदस्त मूवमेंट चलाई वकला ने दिलो जान से एक आदमी को बहाल करने के लिए, और वो उन्हीं वकला के सामने, उनकी आंखों के सामने हमारा जुडिशल सिस्टम तबाह करके चला गया।
रिश्वतें भी खाई उसने, उसके बेटे ने, और उसके साथ साथ आप देखिए कि अपने करप्ट लोग वो भर्ती करके हमारे अदालती निज़ाम का सत्यानाश करके चला गया। अब हुआ ये कि ये सारा करके जो कुछ उन्होंने फ़ायदा पहुंचाना था शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, वो तो पहुंचा दिया PMLN को, लेकिन ये चीज़ जो है ये बाद में उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने बयान दिया। जो मैंने उस ज़माने में सुना था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 एक सवाल हुए, यानी जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी की बदनीयती वहीं पकड़ी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सवाल किया गया कि जब आके आपको कोई जनरल मिला था और उसने किसी किस्म की कोई सिफारिश करने की कोशिश की थी, तो क्या आपने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट की, उनको खत लिखा या उनको बताया कि फलां फलां शख्स मेरे पास आता है और ये सिफारिश करता है, मेरे फैसले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने तो नहीं बताया। कि क्यों नहीं बताया आपने? दूसरी बात यह कि जब आप तकरीर करने के लिए पिंडी बार काउंसिल में गए तो एक अदारे के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे थे, आपने तकरीर में ये कुछ कहना था, क्या इस किस्म की बातें करने से पहले आपने चीफ जस्टिस को कॉन्फिडेंस में लिया? कि जी नहीं लिया। तो फिर आपने क्यों ये बातें की? वो साफ मकसद जाहिर था कि बातें इसलिए की गई कि एक बदनीयती शामिल थी और आप चाहते थे कि नाजायज तरीके से प्री पोल रिगिंग करके आप एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाएं और जो सजा अनाउंस हो सकती है उसको आप किसी तरह इन्फ्लुएंस करें। सो ये हकीकत है इस चीज की। लेकिन ये जज, करप्ट टोले, झूठे लोग, इक्तदार के भूखे, ये मिलके जब ऑपरेट करते हैं तो अल्लाह इनकी चालों से बचाए। ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं जो कि इंसान सुन के हैरान रह जाता है। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अंदर से, दिल से दुख था कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ झूठ झूठ अपने लोगों को सुनाते हैं, और वो भी लोग जो अपने आप को मुनसिफ कहते हैं, उनसे ये बयानात मरियम की पिटीशन में शामिल होने से, वो हमारा पहला कहना मेरी पहली वीडियोस में जो मैंने कहा हुआ है, वो साबित हो जाता है कि ये जज जो सिद्दीकी है, ये PMLN का एक मोहरा था, ये पोलिटिसाइज जज था, ये सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये उनका खेल चला रहा था। इसके सारे आप जितने भी इसके फैसले हैं, वो अगर फैजाबाद के धरने के बारे में भी आप देख लें, जैसा गंदा रोल इस शख्स ने प्ले किया, उससे ही आपको सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये क्या चीज़ है, ये आदमी, इसने क्या गुल खिलाया यहाँ पे। तो ये हकायक हैं। मैं सिर्फ झूठ को खोलने के लिए मैंने कहा मैं ये सामने रख दूं। बाकी तो मामलात अदालत में चलेंगे, और अदालत में लाजमन अगर अदालत में ये केस चलता है तो हुकूमत की तरफ से, ISI की तरफ से या आर्मी की तरफ से कोई ना कोई जवाब तो दाखिल होंगे, और वो फिर चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।